भारत में बाबाओं की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे आपको हर एक गली मोहल्ले में बाबा, साधु, संत, सन्यासी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इस भीड़ में एक संत ऐसा भी है जो लाखों लोगों के दिल में बसता है। उसके रील इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो जाते हैं और लाखों लोग उसे फॉलो किया करते हैं और उस शख्स का नाम है प्रेमानंद जी महाराज। मेरा जीवन तो प्रभु की शरण में है, तो क्या होगा? चाहे भारी अपमान हो, वही एक क्षेत्र है। इसका मतलब इसके बाद शरीर छोड़ दे। ऐसे मूर्खतावत बच्चे तो अपने शरीर का आघात कर लेते हैं। हर एक जगह हम परास्त हो गए तो क्या हमारा जीवन ही नहीं रहा? हम पढ़ाई नहीं पढ़ पाए, हम ग्रेजुएट नहीं हुए तो हमारा जीवन नहीं हुआ। किसी को ऐसा लगता है कि विराट कोहली ने उनको फेमस किया हुआ है तो कोई एक बात बोलता है कि ये तो सोशल मीडिया के प्रोडक्ट हैं। लेकिन एक सवाल जो कि हम सभी के मन में है, क्या एक साधु बस वायरल होके इतना बड़ा बन सकता है या फिर इनमें कुछ ऐसा है जो कि पूरे युग को एक आईना दिखा रहा है? आज के डेट में भारत बहुत ज़्यादा डेवलप है, बहुत ज़्यादा आधुनिक है, लेकिन अंदर से पूरा खाली है। और हमारे पास डिग्रियां है, नौकरियां है, लाइफस्टाइल है, लेकिन उसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलता। पिछले 50-60 सालों में हमने धर्म का अर्थ बदल दिया है और हमने धर्म को बहुत ज़्यादा मानना कम कर दिया है और उसके साथ ही हमने अपनी स्पिरिचुअल एजुकेशन को खो दिया है। आज के डेट में बहुत सारे लोग रिचुअल तो करते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते। आज के टाइम हमारे देश में बहुत ज़्यादा खालीपन है। यही एक रीज़न है कि हमारे देश में बहुत सारे फेक बाबा और कथावाचक भर गए हैं। और इसी माहौल में हमारे देश में एक आवाज़ आई जो ना ही डरती है ना ही कुछ बेचती है, बल्कि हमें अच्छे से समझाती है, जीने का हमें सही मायना दिखाती है। और वो आवाज़ थी प्रेमानंद जी महाराज की। प्रेमानंद महाराज ने एक बात कही कि प्रश्न पूछना कभी गलत नहीं है, ये बिल्कुल से अधर्म नहीं है, बल्कि अंधविश्वास ज़्यादा खतरनाक है कि बिना सोचे समझे आप किसी चीज़ पे भरोसा करते हो। आज के डेट में बहुत सारे गुरुओं की ताकत और साम्राज्य भय और झूठे चमत्कारों पे टिके हुए हैं और ऐसे में प्रेमानंद जी महाराज सारी चीज़ों को बहुत ही आसान शब्दों में समझाते हैं। वो हर एक प्रश्न में आपको तर्क देते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाते हैं। वो शास्त्र के बहुत ही जटिल चीज़ों को तोड़ के आम आदमी को आम भाषा में बहुत ही आसानी से समझा देते हैं। और जब आम आदमी के दिमाग में आसानी से सारी चीज़ें जाती है तो आम आदमी भी इनके फैन हो जाते हैं और लोग इन्हें आसानी से फॉलो करने लगते हैं। उनका तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जैसा कि एक आदमी ने उनसे पूछा कि भगवान हर कहीं पे, हर जगह पे, फिर हम उनको खोजने मंदिर क्यों जाएं? तब जाके महाराज जी ने जवाब दिया कि दूध तो घी में है, लेकिन बिना प्रक्रिया के आप इसे निकाल नहीं सकते। दूध में घी है? पूड़ी बना के दिखाओ, नहीं बनेगी ना। उसकी प्रक्रिया है, दूध का दही जमाओ, दही का मक्खन निकालो, मक्खन को गर्म करो, अब घी बन गया, पूड़ी निकालो। ऐसे ही परमात्मा है, उसकी प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया संत महात्माओं के समीप जाने से, उनके वचनों से, प्राप्त उपासना की क्रिया से तब वो अंदर प्रकाशित है। यानी कि परमात्मा हर एक जगह पे, लेकिन उसको पाने की प्रक्रिया संतों से शुरू होकर संतों पे ही जाती है। बहुत सारे मीडिया आउटलेट एक बात बोलते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है, लेकिन ये बहुत बार अनलॉजिकल बात करते हैं। लेकिन ये उनकी बहुत ही कम समझ होती है, क्योंकि असल में महाराज बहुत ज़्यादा ज्ञानी है। प्रेमानंद जी महाराज क्लासिक स्कॉलर हैं। उन्होंने काशी से वेद उपनिषद का ज्ञान लिया हुआ है और उन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया हुआ है और उसके बाद जाके उन्होंने राधा वल्लभ की परंपरा से जुड़ गए। और उनकी परंपरा में यहाँ पे भक्ति से ज़्यादा तर्क चलते हैं। हर एक चीज़ को यहाँ पे तर्क से समझाया जाता है और प्रेमानंद जी महाराज उस क्लासिक ज्ञान को आज के समय की 21वीं सदी के भाषा में बहुत ही आसान शब्दों में समझाते हैं। वो कहते हैं अगर तुम्हें चमत्कार करना ही है तो अपने अंदर करो, अगर तुम्हारे अंदर परिवर्तन आएगा तो चमत्कार अपने आप हो जाएगा। उनका प्रवचन आज की डेट की परंपरा और प्रैक्टिकलिटी का बहुत ही अच्छा संतुलन है, क्योंकि अगर मैं सच कहूँ तो आज के डेट में लोग गुरु नहीं बल्कि एक गाइड खोज रहे हैं और प्रेमानंद जी महाराज गाइड का भी काम कर रहे हैं। उनके पास लोग अपनी पर्सनल इशूज, रिलेशनशिप इशूज और अपने परिवार के बहुत सारे प्रॉब्लम लेके आते हैं और उनके पास से लोग अपनी दिक्कत का जवाब लेके लौटते हैं। वो किसी को भी मोटिवेशन कोच की तरह एक स्पीच नहीं देते हैं, बल्कि सभी को ऐसा समझाते हैं जैसे उनके घर के बड़े सदस्य हों और उदाहरण और बहुत सारे तर्क के साथ उनके जवाब सॉल्व करते हैं, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और उनको उनके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मिल जाती है। वो कहते हैं नाम जप और संयम और भक्ति तीनों मिला के इंसान के जीवन में संतुलन बना देते हैं। उनकी बातें संस्कारी भी है और उसका वैज्ञानिक प्रमाण भी है और यही एक रीज़न है कि आज की डेट की युवा उनसे जुड़ते जा रही है। आप एक बात मानो या ना मानो, इंटरनेट ने प्रेमानंद जी महाराज को वायरल जरूर किया हुआ है और उनके शिष्य भी एक बात जानते हैं कि आज के डेट में
प्रचार प्रसार कैसे करना है। और यही एक मेन रीजन है कि उनकी हर एक रील ट्रेंडिंग हो जाती है। उनके शिष्य को पता है फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम में उनको मार्केटिंग कैसे करना है। लेकिन ये सारी चीजें सोशल मीडिया के बस स्ट्रेटेजी नहीं है। उनकी सच्चाई, ईमानदारी और उनकी क्वालिटी ने आज के डेट में उनको टिका के रखा हुआ है। क्योंकि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी चीजें फेक है और उसमें आज के डेट में रियल चीज मिलना बहुत कम है। और अगर लोगों को यहाँ पे सच्चाई और ईमानदारी दिखाई पड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि लोग यहाँ पे उनको फॉलो करेंगे। प्रेमानंद जी महाराज को हिंदू समाज का बांटने वाला नहीं बल्कि उनको एक जोड़ने वाला गुरु कहा जाता है। वो किसी भी टाइप के संप्रदाय में नहीं फंसते हैं बल्कि उनका कहना है धर्म का मतलब है भक्ति, ना कि विभाजन। वो जैन मुनियों से वैराग्य की बात करते हैं और सिखों के महिमा का गुणगान करते हैं और वो हर एक चीज में एक कॉमन ग्राउंड खोजते हैं जहाँ पे जाके वो सारे संप्रदाय को एक कर लेते हैं। और ये उनकी सारी संप्रदाय को समान मानने की क्वालिटी लोगों के बीच इन्हें पॉपुलर कर देती है और जिससे सब लोगों से जुड़ पाते हैं। यही एक रीजन है कि इनके फॉलोअर हर एक धर्म से आते हैं। वो कहते हैं अगर तुम्हारा मन अलग भी हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारा मन भी तो एक ही भगवान की ओर है। अब आप ये सोचो कि ये सारे धर्म में कॉमन चीज है, सबका मानना है कि भगवान एक होता है। और यही एक रीजन है कि हिंदू समाज का हर एक वर्ग, चाहे वो ब्राह्मण हो, दलित हो, सब उनके साथ जुड़ गए हैं। बहुत सारे संत आज के डेट में समाज से दूर हो गए हैं लेकिन प्रेमानंद जी महाराज आज के डेट में समाज के बीच रह के समाज को सुधार रहे हैं। LGBTQ मुद्दे पे उनका जवाब सुनिए। अगर भगवान ने किसी को अलग वृत्ति दी है तो किसी को भी आप धोखा ना दे बल्कि आप हमेशा सच्चे रहें। यहाँ वो किसी को भी जज नहीं करते बल्कि सबको समान रहने की बात करते हैं। अभी पीछे वाले बैच में एक लड़का आया, उसने कहा हमारे मम्मी पापा हमारी शादी करते हो, लड़कियों से आकर्षण है नहीं, लड़कों से आकर्षण है। एक लड़की आई थी पीछे, उसने कहा हमारा ब्याह हमारे माता पिता ने खूब धन लगा के किया, हमें ऐसा लड़का मिला जो लड़का ही नहीं है। तो हम ऐसे भाईजनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि जिनको इस तरह की अंदर वृत्ति भगवान ने दी है वो कभी किसी लड़की के जीवन में धोखेबाजी न करे। वो एक बात कहते हैं कि भक्ति का मतलब है ईश्वर के साथ मनुष्य को स्वीकार करना और उनका हर एक जवाब आज के डेट में वेदों की जड़ और आधुनिक समाज की सच्चाई है। कई लोग एक बात बोलते हैं कि वो इसलिए पॉपुलर है क्योंकि वो बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं, पर सच्चाई ये है कि उनकी तेज उनकी साधना का परिणाम है। उनका ऑरा बिल्कुल से सामान्य नहीं है बल्कि उनकी आंखों में बहुत ज्यादा तेज दिखाई पड़ता है जो कि फेक वीडियोस और PR से कभी नहीं आता बल्कि ये आता है सच्चा मन और बहुत साल के अनुभव से। वो जब जोजो और जॉनी वाली खिलौनों से खेलते हैं तब वो एक साधु नहीं बल्कि मानवता का चेहरा बन जाते हैं। हमारा नाम क्या है? महाराज है ना, प्रेमानंद जी महाराज। ये कैसे तुम महाराज जी का सत्संग सुनते हो? जो ये नहीं सुनता, मैं जरूर सुनता हूँ। और उनके अंदर ज्ञान और नर्मता का बहुत ही ज्यादा दुर्लभ संतुलन है जो कि आम आदमी में हमें कभी देखने नहीं मिलता है। दशकों बाद भारत में एक ऐसा संत आया है जो भक्ति और लॉजिक को साथ में लेके चलता है। ना ही वो डर बेचते हैं, ना ही समाधान का बिजनेस करते हैं। वो कहते हैं खुद को जान लो तब आपको भगवान मिल ही जाएगा। प्रेमानंद जी के उदय का कोई भी रहस्य नहीं है बल्कि ये उस भारत की पुकार थी जो कि बहुत सालों से एक सच्चे संत की तलाश में बैठा था। आज के डेट में सोशल मीडिया में हर एक चीज फिल्टर से होके गुजरती है लेकिन वो बिना फिल्टर के अपनी सच्ची बात रखते हैं और वो अपनी हर एक बात को सच्चाई से जनता के सामने रख देते हैं। और ये वही कर सकता है जो कि उस लाइफ को जी चुका हो। और यही एक मेन रीजन है कि प्रेमानंद जी महाराज आज के डेट में संत नहीं है बल्कि इस समाज की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस समाज को आज के डेट में प्रेमानंद महाराज की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।